अगर आपको लंबी लंबी दवाइयों की लिस्ट याद करना पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि कम से कम नामों में ही काम चल जाए, लेकिन फिर भी आप अपनी क्लिनिकल रोटेशंस में टॉप करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसे दवाओं के नाम जरूर याद रखने चाहिए जो हर जगह काम आते हैं। प्रोपोफोल एक ऐसा नाम है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये दवा लगभग हर ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू में मिल जाएगी। प्रोपोफोल एक इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट है, यानी इसे नस के जरिए दिया जाता है और ये बेहोशी लाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत तेजी से काम करता है। पेशेंट कुछ ही सेकंड्स में सो जाते हैं और इसका असर भी जल्दी खत्म हो जाता है, जिससे रिकवरी भी जल्दी होती है। इसी वजह से प्रोपोफोल छोटी सर्जरीज, एंडोस्कोपी जैसे प्रोसीजर्स या आईसीयू में वेंटिलेटर पर मौजूद पेशेंट्स को सेडेट करने के लिए परफेक्ट है। कई बार डेंटल प्रोसीजर्स या एमआरआई जैसी जांचों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म जानना भी उतना ही जरूरी है। प्रोपोफोल दिमाग में गेबा नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जो दिमाग में एक शांत करने वाला केमिकल है। गेबे की वजह से न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे पेशेंट को सुकून और नींद जैसी फीलिंग आती है। नतीजा, तेजी से सेडेशन और अनकॉन्शियसनेस, यानी पेशेंट को बिना दर्द के सर्जरी या प्रोसीजर किया जा सकता है। अब इसे कैसे दिया जाता है? प्रोपोफोल का एडमिनिस्ट्रेशन भी एक आर्ट है। प्रोपोफोल सिर्फ ट्रेंड प्रोफेशनल्स द्वारा ही आईवी के जरिए दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी डोसिंग और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। बड़ों के लिए टिपिकल इंडक्शन डोज लगभग 1.5 से 2.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है, लेकिन ये डोज पेशेंट की उम्र, हेल्थ कंडीशन और दूसरी दवाओं पर भी निर्भर करती है। असर 30 सेकंड के अंदर शुरू हो जाता है और पेशेंट जल्दी से अनकॉन्शियस हो जाता है। रिकवरी भी आमतौर पर तेज होती है। लंबे प्रोसीजर्स के लिए इसे कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन के तौर पर दिया जा सकता है, जिससे पेशेंट को लगातार सेडेशन मिलता रहे। लेकिन ध्यान दें, प्रोपोफोल ब्लड प्रेशर कम कर सकता है और सांस लेने की गति को धीमा कर सकता है। खासकर बुजुर्ग या बीमार पेशेंट्स में ये रिस्क और बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा ऑक्सीजन और इमरजेंसी इक्विपमेंट तैयार रखें, ताकि किसी भी सिचुएशन में तुरंत रेस्पॉन्ड किया जा सके। कॉमन साइड इफेक्ट्स में इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, ब्लड प्रेशर में गिरावट और कभी-कभी माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी सांस लेने में दिक्कत भी एक महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट है। इसलिए पेशेंट की लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है। बहुत कम मामलों में लंबे समय तक इस्तेमाल से प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम हो सकता है, जो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें हार्ट, किडनी और मसल्स पर बुरा असर पड़ सकता है। तो याद रखें, प्रोपोफोल तेज और इफेक्टिव है, लेकिन इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा पेशेंट की हिस्ट्री और कंडीशन को ध्यान में रखें। इसके यूसेज और साइड इफेक्ट्स को जानना हर मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि ये दवा आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बार बार सामने आएगी। और अगर आप ऐसे ही और क्लिनिकल टिप्स और फार्माकोलॉजी के शॉर्टकट्स जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।